हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22, 23, 24, 25 नवंबर के पेपर, यानी कि जो हिंदी के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं वो आज सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है, जिस पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में एक ही उच्चार स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ड की आवृत्ति हो जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पे अलंकार होता है आपका श्रुत्यनुप्रास। ठीक है, श्रुत्यनुप्रास। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखो, अनुप्रास अलंकार जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पे वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है। अब इसके कुछ भेद होते हैं। जैसे छेकानुप्रास कौन सा होता है कि कोई भी वर्ड अगर दो बार आया हो तो वहाँ पे छेकानुप्रास हो जाता है। आपका वृत्यानुप्रास कौन सा होता है, कोई भी वर्ड दो से ज्यादा बार आता है तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाता है। और लाटानुप्रास, लाटानुप्रास का मतलब वाक्य की आवृत्ति हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। ठीक है, तो इसमें देखो आप देख रहे होंगे, एक बार कपूत आया है और एक बार सपूत आया है। ठीक है, बाकी पूरा जो वाक्य है सेम ऐसा ही है। और श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, एक ही उच्चार स्थान के वर्ड का अगर लगातार प्रयोग हो जाता है। जैसे अगर मैं कंठ की बात करूं तो कंठ में उच्चार स्थान में 5 वर्ड आते हैं, का खा गा घा अइया। ठीक है, तो अगर ये सारे वर्ड एक साथ लगातार प्रयोग हो जाते हैं तो वहां पे कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 है, सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो आपका सतर्क। ठीक है, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपने बहुत बार सुना होगा। तो सतर्क यानी कि आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। सुरक्षित यानी कि आप सेफ। संरक्षित यानी कि किसी भी चीज को बचाना। और सावधानी यानी कि संभाल कर किसी भी चीज को रखना या देख। अस्त्रीकरण का विलोम क्या हुआ। तो देखो, अस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार का होना, और निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार का ना होना। ठीक है, हथियार का ना होना। सवाल नंबर 4, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय क्यों है, चंद्र के समान मुख वाली अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो इसका ये आता है। अब देखो, इसकी पहचान बता देता हूँ मैं कर्मधारय की, के समान, रूपी, है जो या जैसा। अगर आपको किसी भी शब्द का विच्छेद करने के बाद, ठीक है, या फिर उसका समास का विग्रह करने के बाद अगर ये सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि समास में होता क्या है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, या फिर उपसर्ग कह लो, उपसर्ग होता है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो मागधी अपभ्रंश से आपकी मगही, खड़ी बोली आपका सौरसेनी से, और ब्रज भाषा भी सौरसेनी से। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तो ये किसकी पंक्ति है, तो ये कबीर जी की है, किसी कबीर जी की। मेरे हाथ में कलम है। तो देखो, मैंने जब कारक बताए थे तो आपको उसके बहुत सारे चिन्ह भी बताए थे। तो उसमें मैंने बताया था अधिकरण का होता है मैं और पर। क्या, मैं और पर। तो यहाँ पे मैं आया है। ठीक है, तो कौन सा है, अधिकरण कारक। अपादान का से होता है संप्रदान के लिए, और संबंध कारक काकी के राली रे। अज्ञेयकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है कब, 1978 में। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशन कौन है। तो कौन है इसका प्रकाशक, इसका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इसका प्रकाशक है। ठीक है, अब देखो, मैंने बहुत सारी पत्रिकाएं यहाँ पे दे रखी हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं और पूछने की संभावना यहाँ पे है। जैसे आपका जो अभ्युदय है ये साप्ताहिक है, ये कहाँ से निकलती है, प्रयाग से। इसके कौन है संपादक, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इंदु ये मासिक है, ये प्रकाश कुमार उपाध्याय के द्वारा काशी से प्रकाशित होती थी, 1909 में शुरू हुई। ठीक है, और जैसे आपका प्रताप है, ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये पूछा गया सवाल है। तो आप इन सबको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा के लिए मिला है। ठीक है, 1968 में। ठीक है, देखो आप ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी, ये तो आप रट जाइए। ठीक है, साहित्य अकेडमी, इनसे तो सवाल आना आना ही है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो इस बात में अच्छे क्या है, तो अच्छे गुण को बता रहा है, यानी कि बच्चा कैसा है, अच्छा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है। देखो, ओष्ठ में बात करें तो पा वर्ग आता है। ठीक है, तो सारे ही हैं इसमें, ठाकुर छोड़ के। तो पापा बाबा भा। महाप्राण में 2 और 4 आते हैं, घोष में 3 और 4 और 5 आते हैं। तो कॉमन कौन सा है, 4। ठीक है, तो पापा बाबा ये 4 पे ये सही है। दूध मीठा है, तो दूध की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि उसका गुण बता रहा है कि दूध कैसा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है ये रहा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है, काम कुछ नहीं करना, कल्पनाएं करना। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। ठीक है, पूरी लिस्ट 12 तक, जिन्हें 12 सम्मेलन हुए हैं, आप उनको याद कर लीजिए। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो, इसमें आत्म जो है वो उपसर्ग है, और त्याग जो है इसका मूल शब्द है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, आत्मा। क्या आप हिंदी जानते हैं, इस वाक्य में ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये प्रश्नवाचक है। अगर आपसे पूछे क्या आप हिंदी जानते हैं, तो आप बताना कि हाँ, हम हिंदी जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं, तो मोहित यादव सर पढ़ाते हैं तो इसलिए जानते हैं। ठीक है,
सवाल नंबर अगला है 18, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो विकास आपका पुल्लिंग है, बाकी उन्नति स्त्रीलिंग, वृद्धि और प्रगति, ठीक है, ये सारे स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द जो है खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, इसको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। नहीं है पूछ रहा है तो देखो, खल का आपका कुटिल, धूर्त और आपका अधम ये भी होता है। पुर्जा नहीं होता, पुर्जा का मतलब क्या होता है? हिस्सा, अंग और टुकड़ा। सवाल नंबर अगला है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये चतुर प्लस आई से मिलकर बना है, ठीक है, तो इसमें आई प्रत्यय है। दुख की पिछली रजनी बीज, ठीक है, विकसता सुख का नवल प्रभात, ये किस मतलब रचनाकार की उक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। निहार के रचनाकार तो ये महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी यामा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अनामिका और गीतिका ये निराला जी की है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर का तारा, माफी देगा, भोर का तारा और वो मेरे सपने, ठीक है, ये भी किसकी? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। मूलधन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको देखो मूलधन्य बता दिया, अल्पप्राण बता दिया, घोष बता दिया, ठीक है। अब देखो अल्पप्राण मूर्धन्य यानी कि कौन सा आएगा? कचट तप, क च ट त प, तो आपका टावर गाएगा, ठीक है, टावर। तो ट ठ ड ढ और ये, ठीक है। अगर आप भूल गए होगे तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये का वर्ग होता है, ये चा वर्ग होता है, ये टा वर्ग होता है, और ये आपका ता वर्ग होता है, ये आपका पा वर्ग होता है, ठीक है। तो कौन सा पूछा है? ये आपका मूलधन यानी कि ये आपका टा वर्ग, अल्पप्राण यानी कि एक और तीन और पाँच, और घोष आपका यानी कि तीन चार पाँच, ठीक है। तो तीन इसमें कोई है नहीं, टाठा ये दूसरा है, डा ठ ठ डा ये तीसरा है, पा फा बा ये है नहीं और ये भी नहीं है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डा। फेयरवेल शब्द का हिंदी पर्याय मतलब हिंदी पर्याय क्या होगा? तो विदाई होगा, ठीक है। लहंदा किस भाषा से निकली है? यानी कि इसका विकास तो ये पैसाची अपभ्रंश से, ठीक है, पैसाची से लहंदा, और पंजाबी ये भी निकली है, पंजाबी। राजस्थानी आपका सौसैनी से, गढ़वाली भी आपका सौसैनी से, इसको खस अपभ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। मागधी का आप मुझको बताएंगे, कई बार बता चुका हूँ मैं। बाकी ये हमारी मोहक सर की सीरीज चल रही है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, जिसमें वो घटना चक्र कवर करा रहा है, तो आप जाइए इस क्लास का आनंद लीजिए। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? ठीक है, तो आपका बुंदेली नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। बाकी कुमायूनी, जौनसारी और गढ़वाली ये सारी पहाड़ी बोली है। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, आ इसमें उपसर्ग है और हिंसा इसमें मूल शब्द है, ठीक है। यानी कि हिंसा का मतलब होता है कष्ट देना, और आ मतलब नहीं, यानी कि किसी को कष्ट ना देना ही अहिंसा है। परीक्षा के दिनों में रात छात्र जो है दिन रात पढ़ते हैं, तो भैया दिन रात क्या है? ये कालवाचक है, समय को बताता है, ठीक है, समय को। रीतिवाचक क्रिया के होने की रीति बताता है, स्थान क्रिया के होने का स्थान बताता है, परिमाण यानी क्रिया की निश्चित संख्या या परिमाण बताता है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द तो आपका शब्दांश हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार मैं और लिख देता हूँ, शब्दांश। त्रिपुरारी शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देखो, त्रिपुर प्लस अरी होगा। बाकी इसमें कौन सी संधि है, ये आपका होमवर्क है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देना। इनमें से कौन सा शब्द जो है अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखो, अपेक्षा का उपेक्षा नहीं है, ठीक है। उपेक्षा का नजरअंदाज करना इसका मतलब होता है, बाकी आशा, आकांक्षा और इच्छा ही अपेक्षा का होता है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, तो देखो पर्याप्त क्या है? परिमाणवाचक। देखिए, पर्याप्त हो गया, पूर्णतः हो गया, अंशतः हो गया, ये किसके हैं? ये परिमाणवाचक है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये किसका है? मदारी का, ठीक है, क्या? मदारी, ठीक है। मिठाई को आपका मिष्टान्न कहते हैं, ठीक है, मिष्टान्न। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, तो भैया सिखाएंगी सिखाया तो नहीं है, तो ये भविष्य काल में चला जाएगा, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन वर्तमान के हैं, ये भूत का है, तो इसमें यही सही हो जाएगा। मथुरा किस राज्य में है? ये किस बात का प्रकार है? तो भैया ये प्रश्नवाचक है। एक मुंह दो बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी कि एक ही व्यक्ति अपनी बात से पलट जाना, या फिर एक ही व्यक्ति का अलग अलग बातों का कहना। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, भयानक का भय होता है, करुण का शोक होता है, और श्रृंगार का रति। मतलब कितनी बार मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये हमारी विरासत सीरीज चल रही है, जिस यूपी जीके की, जिसमें मैं और अक्षित यादव सर यूपी जीके कवर करा रहे हैं। तो जो आने वाला एग्जाम है लेखपाल और कांस्टेबल, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप क्लास जाके देख सकते हैं हमारे पढ़ाईशाला चैनल पे, ठीक है। दो शब्दांशों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है? तो भैया समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। कौन से? समुच्चयबोधक। ये क्या करते हैं? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे और, तथा, अन्यथा, ठीक है। और संबंधबोधक यानी कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, के सामने, के बिना, आदि। अब इसमें अधिबोधक को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। हिंदी में अल्पप्राण कितने हैं? तो भैया 31 हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, उच्चारण के स्थान पे मैंने आपको बताया था, प्राणत्व के आधार पे दो प्रकार के विभाजन है, एक होता है आपका अल्पप्राण, एक होता है आपका महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण होता है किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण होता है दूसरा और चौथा,
यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, 15 तो यही हो गए आपके। अंतस्थ व्यंजन 4 ये हो गए, सभी स्वर 11 ये हो गए, और एक उच्चत्व व्यंजन तो ढा होता है। यानी कि टोटल कितने हुए? 15 और 4 19, और एक 20, और 11 31। ठीक है, तो कितने होते हैं? 31। कमला शब्द में कौन सा गढ़ का रूप है? ठीक है, तो मैं अब आपको एक बार गढ़ समझा देता हूँ, यानी अगली क्लास जो लेके आऊंगा उसमें मैं गढ़ समझा दूंगा सारे। ठीक है, तो बाकी आप देख लो। सगड़ का जो होता है ये होता है लघु, लघु और ये दीर्घ। ठीक है, तो कमला में ये लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है। ठीक है, तो क्या है? सगड़ है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से कौन सा शब्द जो उपयुक्त है? तो ये है धीरोदात्त। कौन सा? धीरोदात्त। तैरने की इच्छा, ये तितीसा होता है, और तैरने की इच्छा रखने वाला तो इसको हम तितीसु बोल देंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, छोटी टीशु। चिकित्सा होता है काम करने की इच्छा, और चिकित्सु हो जाएगा काम करने की इच्छा रखने वाला। जिघांसा मार डालने की इच्छा। ठीक है, और जिघांसु मार डालने की इच्छा रखने वाला। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो भैया मनुष्य ही तत्सम है। मनुष्य का तद्भव होता है मानुष। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये सवाल नया है, इसको आप याद कर लो। 15 सर्ग हैं। कितने? 15। वोल्गा से गंगा, इनमें से किस विधा की रचना है? तो भैया ये कहानी संग्रह है। किसका है? ये हमारे राहुल भाई का है। किनका? राहुल भाई का। पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग इनमें से कौन सा है? तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ए बी सी मैंने आपको कई बार बताया है। ए से आपका अवधि हो गया, बी से आपका बघेली हो गया, और सी से आपका छत्तीसगढ़ी हो गया। तो अवधि छत्तीसगढ़ी यही सही है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का अर्थ है यानी कि ज्यादा समय में कम काम का करना। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो ये आपका गजानन मुक्तिबोध जी हैं। इनकी एक मतलब कविता है, या फिर इनकी कह सकते हैं एक रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा। पक्षी उड़ रहे हैं, तो भैया इसमें क्या है? उड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया पता ही नहीं हुई है, नहीं हुई है, यानी कि अपूर्व वर्तमान काल है। इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक में ही 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एक कर्मक, और एक होता है आपका द्विकर्मक। यानी कि किसी भी वाक्य में या तो एक कर्म होगा, या फिर 2 कर्म होंगे। पहचानने का तरीका वही पुराना वाला अपनी ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कितने कर्म हैं। तो भाई मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो क्या पढ़ाते हैं? वेद पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? लड़के को पढ़ाते हैं। बात खत्म। कितने हैं? 2। या फिर किसे पढ़ाते हैं? तो लड़के को पढ़ाते हैं, तो 2 इसमें क्या होंगे? कर्म हो जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द जो है संस्कृत या हिंदी उपसर्ग से निर्मित है? तो भैया अपवाद है। अपवाद। अगर बेइज्जत बिल्कुल नादानी क्या है? अरबी फारसी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौ श्रेणी। ठीक है। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है, और रूपक में तादात्म्य यानी अभेद की। रूपक में उपमेय उपमान का आरोप होता है, सही है। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। यमक में केवल शब्द की आवृत्ति होती है। लैटिन में शब्द व अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है? इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है। ठीक है। अभिमानी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये अभिमानिनी हो जाएगा इसका। हिंदी प्रदीप किस पत्र, मतलब किस प्रकार का समाचार पत्र है? तो ये आपका मासिक है। अगर आप देख लीजिए एक बार, देखो ये है हिंदी प्रदीप। ठीक है, जैसा है 1877 में ये मासिक है, प्रयाग से ये शुरुआत हुई, और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादित थे। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले जाइएगा। निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय है क्या है? तो ये आपका लूट इसमें मूल शब्द है, और एरा इसमें प्रत्यय है, तो एरा आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय। सवाल नंबर अगला है, इनमें से जो न जानता हो तो उसके लिए अज्ञ हो जाता है। आ का मतलब होता है नहीं, अज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, या फिर जिसे ज्ञान ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? अज्ञ। ठीक है, ज्ञानी जिसे ज्ञान है। ठीक है, अज्ञानी जिसे ज्ञान ना हो। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो भैया उनकी कौन सी थी? पहला गिरमिटिया। ये महात्मा गांधी पर आधारित है। ठीक है, कब मिला था? 2000 ईस्वी। कब? 2000। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? कितनी बार आपको बता दो? आप, खुद, स्वयं। ठीक है, ये सारे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा शब्द जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया ये आपका तमचूर जो है ये किसका है? मुर्गे का पर्यायवाची है। किसका? मुर्गे का। और क्या क्या होते हैं? ताम्रचूड़, कुक्कुट। ठीक है, ये सब मुर्गे के पर्यायवाची होते हैं। बाकी सिखी, कलापी और केकी, ये किसके हैं? मोर के पर्यायवाची। किसके? मोर के। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भैया भाग 17, इसको याद कर लेना। भाग 18 में आपात के प्रबंध है। भाग 8 में संघ क्षेत्र है, और भाग 7 में कुछ नहीं है, ये हटा दिया गया है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो भैया आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। प्रभाव का आपका दुष्प्रभाव। प्रस्थान का आपका आगमन, और स्वभाव का आपका कुस्वभाव। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये एम ए और क्या है? बी एड। भैया बी डॉट एड। ठीक है, ये
इनमें से कौन सा वर्ड जो है अघोष है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था अघोष क्या होते हैं, बोलते समय जो हमारे कंपन जो है वो कम होती है। कुल कितने? 13, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और शाशा श, तो आपका चा। इनमें से कौमुदी का समानार्थी कब दिया है? तो भैया कौमुदी टीका को भी कहते हैं, व्याख्या और दिवाली सभी हैं इसकी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? तो ये 1961 में बना था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1961 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी। हो सकता है आपसे यहाँ से सवाल पूछ रहे कि बताओ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली जो आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? तो कौन है? DS कोठारी। इनमें से गवैया शब्द क्या है? तो गवैया आपका तद्भव है। इसका तत्सम शब्द क्या है? गायक। अगला सवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने थे? तो 1903 में बने थे ये। शुरू कब हुई? 1900। पहले इसके संपादक कौन थे? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पहली या दूसरी क्लास में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया है। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है? देखो द्विगु समास वो होगा जिसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। पहला पद संख्यावाचक। ठीक है, अब कौन सा? तिमाही। ठीक है, यानी कि पहला पद क्या है? इसका संख्यावाचक। आप कहेंगे भैया दशानन भी तो है। देखो दशानन पहला पद इसका संख्यावाचक तो है, लेकिन ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, किसी तीसरे की। दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को। सन्मार्ग आपका सत है जो मार्ग, यानी कि जो मार्ग सही है, अच्छा है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और नीला और पीला ये द्वंद्व समास का। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ठीक है, तो भैया देखो अगर आपको कर्मवाच्य समझ में ना आए तो आप के द्वारा लगाकर देख लेना। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, तो वहां पे कर्मवाच्य हो। ठीक है, शाम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जिसमें कर्मवाची क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा शब्द जो है ऋणी का विलोम होगा? तो भैया ऋणी इसको कहते हैं जिस पर कर्ज है, और उऋण हम उसको कहते हैं जिस पे जो व्यक्ति कर्ज से मुक्त है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उऋण। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो भैया देखो उद्दीपन क्या होता है? जो मन में भाव को जागृत करते हैं वो उद्दीपन कहते हैं। नहीं, प्रेम पात्र और मधुरवाणी, यानी कि आप या फिर आपकी प्रेम का आपसे अच्छा अच्छा बोलती है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करती है, तो इससे क्या होता है? आपके मन में भाव जागृत होते हैं। ठीक है, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो भैया इसमें जो सनसन है ये मूल शब्द है, और आहट जो है ये प्रत्यय है। ठीक है, निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नहीं प्लस फल। रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय तो इसका संकल्प होता है। कार्यनीति को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। उत्तर को हम आंसर कहते हैं, और अधिसूचना को हम नोटिफिकेशन कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द, कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका मिजो। ठीक है, नेपाली भी है, सिंधी भी है, कन्नड़ भी है। ठीक है, ये है, मतलब ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये किसका है? भामा का। किसका? भामा। दांडी का कौन सा है? ये है काव्य शोभाकरण, धर्मालंकारण और प्रचक्षते। ठीक है, प्रचक्षते ये किसका है? दांडी का है। ठीक है, और वामन का है सौंदर्यम अलंकार। ठीक है, सौंदर्यम अलंकार। इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा है? तो भैया द्रविड़ का आपके तुलु हो जाएगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, ये सब क्या है? द्रविड़ भाषा है। तुलु और कोडकू ये सारी तमिल भाषा है। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप, तो मक्षिका हम मक्खी को कहते हैं। मच्छर को आपका मशक, मशक को आपका मस्तिष्क। ठीक है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहते हैं वह धोखेबाज है। तो ये उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये हमारे निराला जी की है। किसके? निराला जी की। इनमें से कौन सा शब्द जो है आहार शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखो आहार हम किसको कहते हैं? खाद्य पदार्थ को कहते हैं। तो आपका भक्ष्य, खुराक और भोजन, बाकी बोझ आपका नहीं है, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो भैया प्रेम का सागर। मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको कारक चिन्ह का प्रयोग दिख जाए बीच में, ठीक है, तो विग्रह करने के बाद, यानी कि मतलब अलग अलग करने के बाद, तो आप क्या कीजिएगा? आप तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। कौन सा? तत्पुरुष। अगला सवाल, वाक्य में जहां पूर्व विराम की तुलना में कम रुकना पड़ता है तो वहां पे हम अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है, निर्देशक चिन्ह हम इसको इंग्लिश में डैश कहते हैं। ठीक है, उदाहरण या विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक यानी किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। और उद्धरण चिन्ह यानी कि कथन का ज्यों का त्यों लिखने में हम क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कमीशनिंग शब्द का हिंदी पर्याय, तो भैया इसका होता है चालू करना। घूस लेने का मतलब होता है टेकिंग लीव। प्रशंसा करना टू प्रेज, और वचनबद्ध होना टू बी कमिटेड। ठीक है, टू बी कमिटेड। ऊंट के गले में बिल्ली, यानी कि होता है बेमेल संबंध, यानी कि एक दूसरे का कोई संबंध नहीं। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? तो ये भैया कैसा है? ये प्रश्नवाचक है, सवाल पूछा जा रहा है। ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सब जगह। ठीक है, अब मान लो सब जगह की बात हुई है तो ये किसी स्थान की बात हुई है, यानी ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। जहां जाना संभव ना हो तो उसको हम कहते हैं अगम। ठीक है, सुगम को कहते हैं जहां आसानी से पहुंचा जा सके।
और अजय हम कहते हैं जिसको जीता ना जा सके। पंडित का विलोम क्या हुआ? तो देखो पंडित हम एक तरह से विद्वान व्यक्ति को कहते हैं, विद्वान, तो इसका हो जाएगा मूर्ख। ठीक है। अन्यायी का न्यायी हो जाएगा और निरक्षर का हो जाएगा साक्षर। निरक्षर मतलब जो अनपढ़ है, साक्षर यानी कि जो पढ़ा लिखा है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला है? तो ये महादेवी वर्मा जी को मिला है। किसको? महादेवी वर्मा जी को। अब देखो मैंने ये सारे जो भारत भारती सम्मान है यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लेना और इनको याद कर लेना। तो किसको मिला है? महादेवी वर्मा जी को। वह परसों ही जाने की तैयारी कर रहा है, तो भैया परसों क्या बता रहा है? समय को बताता है। तो भैया अगर समय को बता रहा है तो कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक। सवाल नंबर अगला है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब में स्त्रीलिंग कितने हैं? तो एक भी स्त्रीलिंग नहीं है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भैया ये बद प्लस नसीब से मिलकर बना है, तो इसमें बद उपसर्ग हो जाएगा। बुढ़ापे में उनका शरीर क्या होता है? बुढ़ापे ने उनके शरीर को क्या बना दिया? जर्जर बना दिया। ठीक है, जर्जर। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। तो भैया ये यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे संबोधन हो रहा है। क्या? संबोधन। चाय फीकी है, तो भैया चाय का गुण है कि वो फीकी है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणवाचक। धब्बा लगना यानी कलंकित होना। घर वाले कहते हैं ना कि भाई तुमने तो हमारे नाम पे धब्बा लगा लिया या फिर हमारे घर पे धब्बा लगा दिया, तो धब्बा का मतलब कलंकित करना। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? आप बताएं। 1976 में हुआ था। पहला नागपुर में हुआ था। अब आप ये बताएंगे कि 1976 वाला कहाँ हुआ था? कहाँ? इनमें से कौन सा शब्द जो है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो अरण्य का मतलब जंगल होता है। ठीक है, जंगल। बाखर हम कहते हैं घास को, ये बाखर ही नहीं है, बाकी आपका विपिन, कानन और कांतार ये सारे किसके हैं? अरण्य के पर्यायवाची। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये अभिव्यंजनावाद, ये ऐसे लिखा जाएगा, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ये और ऐड कर दिया, हिंदी प्रदीप ये पत्रिका जो है, इनको आप देख लेना, याद कर लेना। हरी घास पर छड़भर, इसके रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी हैं। मुक्तिबोध का कौन सा है? चांद का मुंह टेढ़ा है। और हमारे धर्मवीर भारती जी का मोस्ट फेमस गुनाहों का देवता। अवधि किससे संबंधित है? देखो अवधि आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी मैंने आपको फिर बता देता हूँ, ABC। अवधि, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो भैया 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और भारतीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए मतलब कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये लीलाधर जोगड़ी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ 2018। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों, यानी कि ये स्थिर नहीं है। अगर स्थिर बोलता तो हमारे स्थायी भाव हो जाते, ये अस्थिर है, तो इसी क्या है? संचारी भाव। वाच्य क्या है? तो देखो क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य है। ठीक है, इसमें कामता प्रसाद गुरुजी ने भी अपनी डेफिनेशन में ये लिखा है कि वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तरी वाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता है वहाँ भाववाच्य। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये संबंध प्लस इत से मिलकर बनाया तो इत हो जाएगा। सवाल नंबर 39, बिल्ली खेल रही है। ठीक है, तो यानी कि उसका खेलना पूरा नहीं हुआ है, वो अभी तक खेल ही रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो देखो आपको कंठ कौन सा होता है? 2 और 4। ठीक है, और ऊष्म आपका शाह, कुल कितने होते हैं? 14। और घोष आपका सगोष। देखो कंठ, पहले आप कंठ याद रख लो, तो यानी का वर्ग का होगा ये। महाप्राण यानी कि 2 और 4 होगा। ठीक है, और शाह भी होता है महाप्राण में। और घोष यानी कि 3 4 5। तो भैया अब देखो ये भी यहाँ भी 5 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भी यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 आपका, हाँ माफ कीजिएगा, घोष भी हो महाप्राण भी हो, तो इसमें सिर्फ हा ही ऐसा है जो घोष भी है और महाप्राण भी है और कंठ आपका, कंठ का उच्चारण भी है इससे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो चैत्र का समानार्थी नहीं है? तो देखो चैत्र हम बौद्ध भिक्षु को कहते हैं, यज्ञ भूमि को कहते हैं, और जो हमारा चलता है विक्रम संवत, उसका पहला महीना भी चैत्र ही होता है। ठीक है, तो क्या नहीं होता? युद्ध भूमि नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है? युद्ध भूमि। युद्ध भूमि का क्या समानार्थी है? आपका रणभूमि या युद्ध क्षेत्र। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। अगला सवाल, इनमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, तो भाई ये पहला ही गलत है मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, से ही हुआ है। ठीक है, अवधी और बघेली बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं, बिल्कुल सही बात है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोली बिहारी उपभाषा से उन्हें हुआ है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी हिंदी का विकास अरमारी वंश से हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
सवाल नंबर अगला, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, तो उसमें आलम्बन कौन है? देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो चीजें होती हैं विवाह में, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, आलम्बन होता है कि वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगता है, और उद्दीपन वो होता है वह वातावरण जो मन में भाव पैदा कर दे। ठीक है, तो देखो भाव जगाने वाला कौन है, यानी कारण कौन है? रावण है, तो इसमें आलम्बन क्या हो जाएगा? रावण। दाता शब्द का स्त्रीलिंग आपका दात्री होता है। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है? तो यह है इंदुमती। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक है, ये दुलाई वाली इसके राजेंद्र बालाघोष इसके लेखक हैं। एक टोकरी भर मिट्टी ये माधव राव सप्रे जी की है, और 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की खुद की है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो इसमें टहलना क्या है? इसमें क्रियात्मक क्रिया है, यानी कि जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? क्रियात्मक क्रिया। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जो सो जैसा वैसा, ये सारी क्या है? संबंधवाचक। हिंदी भाषा का उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। मैंने वैसे आपको बताया था स्पा। ठीक है, SPPA यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति का आपका सांस्कृतिक बनता है। क्या? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो आपका जो महल है ये अरबी फारसी शब्द है, बाकी सारे आपके देसी हैं। निवास, प्रसाद और घर। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये भैया अकाल में सारस। ठीक है, कब हुआ था? 1989 में। इनमें से कौन सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। आंसर आ गया, तो यही सकर्मक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है अंक का अर्थ नहीं बताता? तो अंक का मतलब गोद भी होता है, संख्या और चिन्ह भी, आपका भेद ही नहीं होता। ठीक है, अव्यय को क्या कहा जाता है? देखो अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या? अविकारी। अब देखो अव्यय समझ लेते हैं यहाँ पे। अव्यय होता क्या है? यानी कि जो लिंग, वचन, कारक या फिर काल के कारण परिवर्तित नहीं होते, यानी कि लिंग, वचन, कारण और काल के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आपका ये क्रिया विशेषण हो गए, ठीक है, समुच्चय बोधक हो गए, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इनको क्या कहते हैं? अविकारी। ठीक है, आ का मतलब नहीं और विकारी मतलब परिवर्तन, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी। निपात क्या होते हैं? यानी कि जो किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भी, तो, ही, मात्र, ऐसे शब्द आकर आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? निपात हो जाएंगे। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव हो, जिनमें परिवर्तन संभव हो। अगला सवाल, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो अगर मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांट दिया, आपका ये होता है समृद्ध, आपका विवृत, ये अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। यानी कि मुंह अगर ज्यादा खुल जाता है तो विवृत, यानी कि सबसे बड़ा वाला आ जो विवृत में आता है। ठीक है, अर्ध विवृत यानी कि थोड़ा कम खुलता है, तो आ, ए, ओ, ये बड़ा ओ है। ठीक है, और समृद्ध यानी कि थोड़ा कम खुलता है, तो ई, उ। और अर्ध समृद्ध यानी कि उससे भी थोड़ा कम खुलता है, तो ए और ओ। ठीक है, ये सारे क्या है? ये आप याद कर लेना। इसमें पूछा क्या है? समृद्ध पूछा है हमसे, तो बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो होगी नहीं हो रहा था, हो रही थी नहीं हो रहा था, और उसने समाचार पत्र पढ़ लिया है, ये भी नहीं होगा। वह कलकत्ता जाता है, यही सही। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है, इसको आप याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से मतलब सफेद का विलोम क्या होगा? तो बोले सफेद का विलोम होता है स्याह। क्या? स्याह। मतलब सफेद का आप काला भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर काला और स्याह दोनों ऑप्शन में गया तो आप पहली प्राथमिकता स्याह को देंगे। स्याह का मतलब भी काला ही होता है। बेदाग का आपका दाग हो जाएगा, उजला का आपका मैला हो जाएगा। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है? तो भाई सारे ही शब्द ऐसे हैं जो सम से मतलब निर्मित हैं। संस्कृत आपका सम प्लस कृत हो जाएगा, सम्मेलन आपका सम प्लस मिलन हो जाएगा, और संस्कार आपका सम प्लस कार हो जाएगा। अगला सवाल, मैला आंचल उपन्यासकार में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? तो भैया ये तो तभी हो पाएगा जब आपने वो पढ़ा हो। इसके लेखक का आप नाम मुझे बताएंगे, कई बार बता चुका हूँ। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? परिशिष्ट। ठीक है, परिशिष्ट। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मोहन सुबह ही पटना चला गया। ठीक है, देखो वाक्य को लिखने के कई सारे मतलब रूल्स होते हैं, जैसे पहले कर्ता, ठीक है, कर्ता लिखा जाएगा, फिर कर्म लिखा जाएगा, फिर आपके क्रिया लिखी जाएगी। ठीक है, तो तभी ये पूरा वाक्य बनता है। ठीक है, तो यही सबसे सही है। इनमें से कौन से कवि को फूल बाबू के नाम से जाना जाता है? तो हमारे राजकमल चौधरी। ठीक है, राजकमल चौधरी। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया? तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्या? सकर्मक। इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? तो भैया एक का मतलब सिंगुलर, अनेक का मतलब बहुत सारे, तो एक का अनेक हो जाएगा।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये द्विमासिक होता है, द्वैमासिक नहीं होता है, ठीक है, द्विमासिक। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? तो ये त्रैमासिक है, ठीक है, त्रैमासिक। आलोचना 1951 में प्रकाशन हुई, ठीक है, संपादक कौन थे इसके? शिवदान सिंह। कौन थे? शिवदान सिंह। बाकी मैंने पत्रिका आपको एक जगह दे दी है ऊपर, आप उनमें जाकर देख लीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, ठीक है, ये सही है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं अगर मैं विभावना का दूं तो इसका फेमस एग्जाम्पल है कि बिनु पद चले सुने बिन काना, ठीक है, यानी कि बिना पैरों के चलता है और बिना कान के सुनता है, यानी कि उसके कान नहीं है फिर भी सुन लेता है, यानी कि कारण नहीं है लेकिन काम हो जाता है, ठीक है। और इसमें दीपक अलंकार जो होता है, ठीक है, इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का धर्म दोनों का एक धर्म से संबंध जो होना वो दीपक अलंकार। देखो दीपक क्या करता है? दीपक बहुत सारी चीजों को प्रकाशित करता है, यानी कि उजाला करता है। तो जब एक ही शब्द कई सारी चीजों के लिए प्रयोग होगा तो वहां पे कौन सा होगा? वहां पे दीपक अलंकार होगा। जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है, राम ने घर खेत और बाजार संभाला। देखो यहाँ संभालने का जो प्रयोग हुआ है वो तीनों के लिए प्रयोग हुआ है, बाजार के लिए भी, खेत के लिए भी और घर के लिए भी। इसलिए अगला एग्जाम्पल, सूरज ने धरती आकाश और पर्वत को चमका दिया। तो यहाँ चमका दिया जो प्रयोग हुआ है वो पर्वत के लिए भी, आकाश के लिए भी और धरती के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? दीपक। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये आपको मात्राएं सारी लिखवा चुका हूँ, 28। इनमें से कौन सा शब्द जो है एला शब्द से मतलब एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो आपका मटैला नहीं है, ये मट प्लस एला से मिलकर बना है, मट प्लस एला, यानी बड़ी ए की मात्रा। इनमें से भारत पत्र का संपादन किसने किया है? तो ये 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से? प्रयागराज से। नंदू दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। बाकी अंबिका प्रसाद वाजपेयी ये स्वतंत्र, इन्होंने पत्र का संपादन किया है। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय मैंने ऊपर बताया था, और शिवपूजन साहब बालक का संपादन, ठीक है। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका आंध्र शामिल नहीं है, ठीक है। हिंदी प्रदेश टोटल कितने हैं? 9 है, कुल 9, आपका 9 है। इसमें आपका आपका यूटी आती है दिल्ली, और आपका जैसे यूपी से बात करूँ, यूपी, एमपी, आपका बिहार, आपका राजस्थान, आपका हरियाणा, कितने हो गए? और आपका ये हिमाचल, आपका उत्तराखंड, और एक स्टेट और है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, और एक यूटी। आपका टोटल कितने हैं? 9। अगला सवाल, मोहन एक शालीन लड़का है। तो यहाँ पे मोहन की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है? शालीन है। तो भैया यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, यानी कि धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। इनमें से कौन सा शब्द हो कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो रसाल नहीं है, रसाल मैंने पिछली क्लास में बताया था आम का होता है। आगे राजीव, नलिन और उत्पल ये किसके हैं? कमल के। हर रोज इनमें कौन सा समास है? तो भैया अव्ययी भाव समास है। कितनी बार बताऊं? हर रोज, यानी कि हर जो है क्या है? उपसर्ग है, और ऐसे समास जहाँ इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है अव्ययी भाव होता है वो। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मिर्जापुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये इसमें बघेली बोली जाती है, बघेली। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रति उपसर्ग से निर्मित है? तो भैया प्रति शब्द से उपसर्ग कौन सा है? सारे हैं। अगर प्रत्येक की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। प्रत्यक्ष ये हो जाएगा प्रति प्लस अक्ष, और ध्वनि की बात करूं तो ये हो जाएगा प्रति प्लस ध्वनि। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ज्योत्सना हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, अलग से देख लो, जियो, आदता और सा और ना, ज्योत्सना, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गायक जो है ग प्लस अक से मिलकर बना है, तो इसमें अक जो है प्रत्यय है। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो भैया इसके हेमचंद्र हैं। अब आप कुछ और देख लो, क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है? इन्हें सुब्रत तिलक लिखा है। भट्ट केदार इन्होंने व्रत रत्नाकर लिखा है। और साइयड़ ने क्या लिखा है? जीवन, क्या? जीवन मुक्ति विवेक, ठीक है, जीवन मुक्ति विवेक। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो ये वृष्टि जो है इसी से है, बाकी किसी में नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो भैया समाहार आपका ऐसे लिखा जाता है हमेशा, समाहार, समाहार। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से होता था। कौन है इसके संपादक? रघुवंश जी। इनमें से कौन सा शब्द जो है सुकर्म का विलोम है? तो देखो सुकर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म, सु मतलब अच्छे के लिए प्रयोग होता है, सु अच्छे कर्म, कुकर्म का मतलब होता है बुरे कर्म, बुरे कर्म।
सुपथ का आपका कुपथ हो जाएगा। सु का मतलब अच्छा मार्ग और कुपथ मतलब बुरा मार्ग। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो ये आधे अधूरे। पीपत पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है, बहुत फेमस एग्जांपल है। उपमा अगर पहचान मानो तो मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु। ठीक है, अगर ऐसे शब्द आ जाए तो फटाक से उपमा आ देना। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? ठीक है, तो देखो आपका धतूरा का धतूर होता है तत्सम, डोरा का आपका सूत्रीय तत्सम, ये तत्सम बता रहा हूँ मैं आपको, तद्भव मत कर लेना, तत्सम। जुआ का आपका ये द्यूत होता है। ठीक है, और ये सभी क्या है? सभी तद्भव है। इसमें तद्भव पूछा था, ये सारे ही तद्भव है। ठीक है, इसके तत्सम मैंने आपको ये बता दिया। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? तो रूप गोस्वामी जी। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी प्रारूपों में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी रूपों में पाया जाता है, यही आपका ठीक है। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। महादेवी जी ने नीजा, रश्मि और यामा लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर, आप उसके बताएंगे कौन कौन सी लिखी है। और अगर आपसे पूछ ले कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो भैया कौन सा है? बिखरे मोती। कौन सा? बिखरे मोती। इनमें से आगे हाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? देखो, स्नेह का आपका तेल भी होता है, चिकनाहट भी होता है, प्रेम भी होता है, गोद नहीं होता। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। यानी कौन सा अलंकार है? नहीं, आपने कोई ऐसी नगरी देखी है जो स्वर्ग से मिलने गई हो? आपका गांव कभी ऐसा है जो स्वर्ग से मिलने चला गया हो? ठीक है, लोग स्वर्ग को सुधा जाते हैं, गांव थोड़ी जाता है। तो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि जहाँ चीज को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, बड़ा चढ़ाकर। निम्नलिखित में से समानता सूचक कौन सा है? तो भैया देखो, इक्वल्स टू ये समानता सूचक है, बाकी ये आपका अल्पविराम हो जाएगा, ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, और ये आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी जी के। ठीक है, अकबर के कौन कौन थे? तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीरा बाई। अलाउद्दीन का आपका आमिर खुसरो। सवाल नंबर अगला है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो कुछ ना कुछ है। अब आप मेरे को बताएंगे, संयुक्त सर्वनाम को किसने परिभाषित किया था? किसने परिभाषित किया? अभी किसने ये बताया था? अगला सवाल है, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो भैया ये पटना। कौन सा शब्द कालवाचक यानी कि समय बताएगा? तब, मतलब तब, यहाँ वहाँ, नहीं सॉरी, जब तब, यहाँ वहाँ तो स्थानवाचक हो जाएंगे। ठीक है, जब तब ये कहाँ हो जाएगा? कालवाचक। लता गीत गा रही है, तो भैया गीत अभी तक लता गा ही रही है, पूरा नहीं गाया है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। गा रही थी है, थी आ जाएगा तो भूतकाल है। परीक्षा केंद्र के लिए इनमें से कौन सा समाज होता है? भैया परीक्षा के लिए केंद्र बनते हैं, परीक्षा के लिए केंद्र। तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का मतलब होता है ना के लिए। संप्रदान का कौन सा कारक चिन्ह होता है? के लिए, भूल गए क्या? सवाल नंबर 29, इनमें से च वर्ण के उत्तर, अब देखो कितनी बार है, कचट तप, क च ट त प। बताओ कितनी बार बताना पड़ेगा मेरे को? ये सवाल नहीं कर पाओगे तो तालू हो जाएगा। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो हरदोई के आसपास का जो क्षेत्र है, ये कन्नौज के अंतर्गत आता है, कन्नौजी भाषा के अंतर्गत। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? तो भाई भारत में है 5 भाषा परिवार। कौन कौन से? ये आपका भारोपीय भाषा परिवार 73%, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार ये 25%, आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार ये 1.3%, चीनी तिब्बती 0.69, और आपका अंडमानी 0.1%। ठीक है, 5 प्रकार के। इनमें से कौन सा शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आपका प्राण। ठीक है, क्या? प्राण। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया? तो नंदन ने नहीं किया, मतलब नंदन पत्रिका का नहीं किया, ये किसने किया था? ये जयप्रकाश भारती जी ने। आगे दिनमान, विशाल भारत और नवभारत टाइम से अज्ञे जी की है। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो मृदुला गर्ग नहीं है। ठीक है, इन्होंने साहित्य अकादमी मिला था 2013 में, किसके लिए? मिलजुल मन के लिए। निम्न वाक्य में से अपादन कारक का किस भाग, देखो अपादन कारक का मैंने आपको बताया था, अपादन कारक का चिन्ह होता है से। लेकिन ये से किसके लिए आता है? ये आता है अलगाव के, यानी कोई भी चीज किससे अलग हो रही है। अब देखो, लड़का जो है छत से कूद गया, यानी कि वो छत से अलग हो गया, से कारक चिन्ह आया, तो यही है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द, तो अर्जुन को कहते हैं धनंजय।
पहली पुस्तक वापस करो, पहला दूसरा तीसरा ये क्या होते हैं? क्रमवाचक। एक दो तीन ये क्या होते हैं? गणनावाचक। आवृत्तिवाचक, दुगुना चौगुना, ठीक है, गुणवाचक विशेषण वही है। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ठीक है, इस वाक्य के लिए क्या है? तो ये आपका कृतार्थ हो जाएगा। कृतज्ञ ये होता है जो उपकार को मानता हो। इनमें से कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो किसानों द्वारा फसल काट ली गई, मैंने आपको बताया था, द्वारा लगा के देख लेना, द्वारा। बाकी ये हमारी प्राची मैम है, ये आपको साइंस कवर करा रहे हैं, यूपीएसआई के साइंस, एमबीबीएस साइंस। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो भैया जब मैथिली की बात आएगी तो मिथिला हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिथिला, और मिथिला है कहाँ पे? मिथिला है मेरे भाई बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सवाल नंबर 2 है, यह घर मेरा है। इस वाक्य में जो यहाँ पे यह है, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो भाई ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। देखो सार्वनामिक जब होता क्या है, जब ऐसे सर्वनाम, ठीक है, जो मतलब किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो वो हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ये क्या है? यह घर मेरा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है घर क्या है? बताओ क्या है? घर, घर ये है संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये यह है, कि यहाँ पे जो यह होगा ये सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ यह मेरा घर है, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। चलते हैं आगे की तरफ। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो ये जो बना है ये प्लस में आना है, अति प्लस उक्ति। ठीक है, उपसर्ग कौन सा है इसमें? अति। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसका हिंदी में पूछा है, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रशासनिक नियंत्रण। सही वर्तनी शुद्धि वाला शब्द कौन सा है? तो भैया परोपकार ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, परोपकार, परोपकार। बोलोगे तो नहीं? कृपया मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो भैया थोड़ा, बहुत है, ज्यादा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक है। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा, या फिर इसका अर्थ होता है कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे। यानी कि पैसा, थोड़ा बहुत काम कर लिया, पैसा कमा लिया तो खा लिया, और नहीं तो भूखे ही पड़े हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भैया इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षा गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भारत की गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? एक आपका राष्ट्र, और एक प्लस आपका ईय। ठीक है, तो राष्ट्र आपका जो है ये मूल शब्द हो जाएगा, और ईय आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? है, तो ये सवाल पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। करुण रस का स्थायी भाग आपका शोक होता है। भय आपका ये भयानक रस का होता है। ठीक है, ये आपका श्रृंगार रस का होता है, और आपका निर्वेद जो है शांत रस का होता है। स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये साप्रस उद्देश्य। ठीक है, कौन सा? साप्रस उद्देश्य। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन है? तो ये है भारतीय भाषा परिषद। कौन है? भारतीय भाषा परिषद। एबीसीडी के रचनाकार कौन है? तो ये रविंद्र कालिया जी। निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा नहीं प्लस करुण। ठीक है, विसर्ग संधि है इसमें। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा सम्मान मिला? तो ये मिला था भैया साहित्य अकेडमी। कब मिला था? सन 2009 में। सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो भैया हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, तो राजभाषा के अंतर्गत ही कार्य करता होगा। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह है नील प्लस इमा। क्या? नील प्लस इमा, क्या हो जाएगा? नीलिमा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखो फा, था, यही दोनों है। ठीक है, कंठ, तो इसमें अल्पप्राण कौन सा होता है? 1, 3 और 5, ये चौथा है, तो ये वैसे कैंसिल हो जाएगा, पहला सही है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो ये आर्य परिवार की भाषा है, किसी आर्य की। कौन सा शब्द जो है कसक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो कसक का मतलब पीड़ा भी होता है, दर्द भी होता है, दुख। आपका विवाद नहीं होता। विवाद किसका होता है? आपका ये झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, ये विवाद के पर्यायवाची। अल्प का विलोम क्या होता है? देखो अल्प का मतलब होता है कम, और अति का मतलब होता है ज्यादा।
ज्ञान का आपका अज्ञान हो जाता है। ठीक है। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो ये साहित्य अकेडमी। कौन है? साहित्य अकेडमी। शीर्षक, अध्याय, इकाई और पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? तो भाई आपका इकाई को छोड़ के बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो ये परमाणुवाचक है। ठीक है। अंशतः, पूर्णतः है, थोड़ा बहुत, ये सब किसके एग्जाम्पल है? परमाणुवाचक है। अर्श पर होना, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझना है। एग्जाम्पल है ना कि आज अर्श पर, कल फर्श पर। ठीक है। यानी कि आज तो आप आसमान की ऊंचाई उड़ रहे हो, कल आपको फर्श पर ही आना है। ठीक है। तो अर्श पर होना अपने को बहुत बड़ा समझना। सही वर्तनी, आपका तृतीय ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है। इसकी इस वर्तनी ऐसी होगी। कच्ची गोली खेलना यानी कि अनुभवहीन होना। अनुभवहीन होना यानी कि जिस व्यक्ति को अनुभव ना हो। कभी सुना है ना कि मैं कच्ची गोली नहीं खेलता। ठीक है। यानी कि उसको हर चीज का अनुभव है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये पर प्लस उपकार से बना है। पर प्लस उपकार। इनमें से कौन सा शब्द जो है अनंत शब्द का अर्थ नहीं होता? देखो, अनंत आपका शेषनाग को भी कहते हैं, अंतहीन को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं। आशा को नहीं कहते। आशा का मतलब उम्मीद होता है। ठीक है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आपका पोर्ट लुई में हुआ था। जिन पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्ड की एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो छह का अनुप्रास। ठीक है। बता चुका हूँ ऊपर। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो भैया कान होता है। कर्ण का क्या? कान। हे राम मेरी रक्षा करो, तो ये संबोधन। ठीक है। यानी किसी को पुकारा जा रहा है। जो ना जाना गया हो, तो वो होता है अज्ञात। क्या? अज्ञात। ज्ञात मतलब होता है जाना गया हो। जाना गया हो। अगला सवाल, अंधकार का विलोम क्या होगा? तो भैया अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, और प्रकाश का होता है उजाला। अगला सवाल है, लता गा रही है, तो भैया लता गा रही है, उसने गाना गाया नहीं है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। हे मेरे प्यारे देशवासियों, मोदी जी कहते हैं ना लाल किले पर खड़े होकर, हे मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, तो ये संबोधन कारक होता है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश का फुल स्टॉप ये। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्म और अधर्म। ठीक है। ये क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक। कर्मधारय में जो है सो है, ये सारे एग्जाम्पल। विशेषण विशेष्य का जोड़ा। अव्ययभाष में पहला पद अव्यय। पहला पद अव्यय। अव्यय। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका होता है शुभ प्लस इच्छा। आप फटाफट संधि बता दो, कमेंट बॉक्स में फेंक के मार दो। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है नीति में निपुण। ठीक है। नीति में निपुण, तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। आत्मपदीन के रचनाकार कौन है? तो ये अज्ञेय है। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रांगे राघव। ठीक है। विशाल मठ और देवकी का बेटा, और गजानन माधव मुक्ति वो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमात्मा की जगह सर्वत्र व्याप्त है, तो देखो सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। अब सब जगह है तो भैया स्थान की बात होगी। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है अभि प्लस मान। अभि प्लस मान। कथा, सतीशक, उपन्यास, इनमें से किसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो चंद्रकांता जी को। ठीक है। मैत्री पुष्पा, इन्होंने लिखा है अलमा कबूतरी और खुली खिड़कियां। मृदुला गर्ग ने लिखा है उनके हिस्से की धूप, एक और अजनबी। और मन्नू भंडारी ने लिखा है आपका बंटी और महाभोज। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये नव प्लस ईन से मिलकर बना है, तो इसमें ईन प्रत्यय हो जाएगा। क्या आप तैरना जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, प्रश्नवाचक है। कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ओझल मतलब अदृश्य, अंतर्ध्यान, तिरोहित, ये आपका रोशनी नहीं होता। कार्य, कथन और व्याख्या की जाती है, व्याख्या को छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द जो है द्रविड़ भाषा का है? तो भैया द्रविड़ का कौन था? तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सब क्या है? तेलुगु, वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। अशक्त का विलोम होगा सशक्त। मतलब इसमें शक्ति ना हो। सशक्त मतलब जो शक्ति, जिसमें शक्ति हो। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष व्यंजन कौन सा है? ठीक है। तो देखो पाफा बाबा, ये सारे इसमें ऐसे ही हैं। अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, महाप्राण 2 और 4। तो पाफा बा यानी कि पहला, ये दूसरा है। पा ये पहला है। और पाफा बाबा पा, और घोष, तो आपका 3 4 और 5। तो पाफा बा, इसमें 3 आपका सही बैठेगा। ठीक है। अमल, ये क्या है? अमलगमेशन। ठीक है। अमलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका होता है समामेलन। संशोधन का आपका अमेंडमेंट हो जाता है, परिशोधन आपका रेक्टिफिकेशन हो जाता है, और सम्मेलन आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है आराम शब्द का अर्थ नहीं है? तो आहत नहीं है। बाकी आपका वाटिका, फुलवाड़ी और विश्राम, ये सारे आराम के हैं।
आहत होता है चोट खाया हुआ या घायल या जख्मी। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का निकाते रूप नहीं है? तो देखो मत्सर किसको कहते हैं हम? ईर्ष्या को, क्रोध को और और द्वेष को। राग नहीं है इसमें। अंगुली शब्द का तद्भव क्या होगा? तो उंगली। क्या? उंगली। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 16 सितंबर को। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? मिजो। जिन पंक्तियों या फिर जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है यमक अलंकार। कौन आपने एग्जाम्पल लिया कनक कनक। एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विप्रलंब भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये है विप्रलंब, दूसरा नाम। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये पोर्ट लुई में हुआ। कब हुआ? 1976 में। सही वर्तनी वाला शब्द निसंदेही हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। छोड़ो मत है सुख का कड़ है, तो ये किसी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? लाइन है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? तो देखो सारे सरस्वती सम्मान की सूची आपको यहाँ दे दी गई है। किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। राम से पत्र लिखे गए, यानी कि अगर मैं इसको कर्मवाच्य है ये, तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ राम के द्वारा पत्र लिखे गए, तो इसमें अर्थ में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। चौकड़ी भूल जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। अगला सवाल है, वह आज ही जाने की तैयारी में है, तो आज पूछ रहा है, तो आज किसका वाचक? कालवाचक का। किसका? कालवाचक का। आदमी पानी का बुलबुला है, तो भैया इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि मनुष्य जीवन जो है वो क्या है? नश्वर है। क्या है? नश्वर। अगला सवाल है, धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति, तो इसको धर्मात्मा कहते हैं। भक्त वो होता है जो भक्ति करता है, भक्ति करने वाला। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद महाराज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो 343 में मिलता है। किसमें? 343। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा क्या है? तो भैया काढ़े का गुण बता रहा है, तो इसमें गुणवाचक हो जाएगा। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य अकेडमी द्वारा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। पहली या दूसरी वीडियो जाके देख लीजिए, सारे बता रखे हैं। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो भैया क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष भी होता है, लिंग वचन काल भी होता है, और वह शब्द भी होता है जिससे क्रिया का संबंध हो, यानी कि सारे के सारे इसमें होते हैं। इनमें से किस शब्द में मतलब रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? ठीक है, देखो पानी का पानी, प्रेम का प्रेम और वर्षा का वर्षा, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो समान नहीं पाए जाते। इनमें से कौन सा शब्द हुआ स्थूल का विलोम है? देखो स्थूल का मतलब होता है बड़ा। क्या? बड़ा। और सूक्ष्म का मतलब होता है आपका छोटा। मोटा का आपका पतला हो जाएगा। साकार का मतलब आपका निराकार हो जाएगा। नहीं, निराकार नहीं हुआ इसका। दुर्गम का आपका सुगम हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो अर्थ का विलोम है? तो देखो अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है शुरुआत, और इति का मतलब क्या होता है? समाप्त। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है? तो देखो निगोड़ा जो है ये हिंदी का शब्द है, बाकी ये कमसिन बदकिस्मत लापरवाही अरबी फारसी की है। किसकी? अरबी फारसी। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो आपका खीर ही तद्भव है, क्योंकि तत्सम का जो छा होता है इसका तद्भव में खा हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो थोड़ा बहुत, ये सब परिमाण बोधक के हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? तो यह है आपका आईना साज। गणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगली वीडियो में आपको गण बता दूंगा सारे। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो ये स्पिनार्ड। किसने? स्पिनगार्ड। स्पिनगार्ड। इसको इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी समझ में आया था। अगला सवाल है, इनमें से कर्तरीवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भारत ने एक नया उपग्रह जोड़ा है, यानी कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, भारत की प्रधानता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? कर्तरीवाच्य। इनमें से कौन सा शब्द जो है आग का पर्यायवाची है? तो आपका अनल है। ठीक है, ये अनिल जो है हवा का पर्यायवाची। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखो जो सोता है, जो सो, ही संबंधवाचक है। जो सो, जैसा वैसा, वैसा जैसा, ही सारे किसके? संबंधवाचक है। जो सोता है वो खोता है, ये भी ठीक है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ये भी ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है। श का उच्चार स्थान कौन सा है? तो तालु ही है। कौन सा? तालु।
आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। मैंने आपको बताया था मम्मट माने 9 सही, भरत मुनि ने 8, ये आपको याद कराया था दोहा। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है तो इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या? अयोगवाह। इनमें से कौन सा शब्द जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो आग्नेय नहीं है, क्योंकि आग्नेय आग का पर्यायवाची होता है, बाकी महावीर, हरीश और मारुति ये तीनों है। हिंदी में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी? तो ये हमारे भारतीय भाषा परिवार की है। किसी भारतीय। चांद का मुंह टेढ़ा है, कितनी बार बता दी मैंने, ये मुक्तिबोध जी की है। किसकी? मुक्तिबोध। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसमें से किसका अनुवाद है? तो यह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है खर का समानार्थी नहीं है? ठीक है, तो खर एक राक्षस का नाम भी है, खर एक तिनका भी है, और एक खर का गधा भी है, एकमात्र ही नहीं है, बाकी सारे खर के समानार्थी हैं। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? यहाँ पे वाक्य में कम ठहराव हो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब श्लेष अलंकार कौन सा उदाहरण है? तो ये शब्द अलंकार है। तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, इनको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो ये हमारे श्याम सुंदर दास जी ने। इनमें से रक्तम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यह है रक्त प्लस इमा। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है रक्त प्लस इमा, तो इसमें प्रत्यय क्या है? इमा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? तो ये हमारे राहुल भाई। ठीक है। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो अध्यापिकाएं। इनमें से कौन सा शब्द सिद्ध है? तो आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। क्या? आशीर्वाद। जिसकी आशा ना की गई हो तो वो अप्रत्याशित होता है, जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित होता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वो होता है यथा सदावत। ठीक है, यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव है। नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भैया कि नौकरी करना आसान काम नहीं होता। मीनाक्षी, इसमें से कौन सा समास है? तो देखो मीनाक्षी का अगर हम विच्छेद करेंगे तो होता है मीन जैसी आंखों वाली। और फिर मैंने आपको बताया था, सॉरी, कि जैसी है या फिर है जो, अगर ये शब्द आ जाए तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। इनमें से ढूंढानी का अन्य किस नाम से है? तो भैया जयपुरी भाषा को ही हम ढूंढानी कहते हैं। किसको? जयपुरी को ही ढूंढानी। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो ये हेमचंद्र जी को। किसको? हेमचंद्र जी को। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी है? तो उद्योग का मतलब क्या होता है? कारखाना। क्या होता है? कारखाना। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्री का पर्यायवाची है? तो देखो स्त्री को आपको कलत्र भी कहते हैं, दारा भी कहते हैं और योषा भी कहते हैं, तो सारे ही स्त्री के पर्यायवाची है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो इसमें प्रविशेषण पूछ रहा है, तो प्रविशेषण है इसमें अत्यंत। देखो प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। किसकी? विशेषण की भी। यानी कि उर्वशी की विशेषता ये है कि वो सुंदर है, और सुंदर कैसी है? कि वो अत्यंत सुंदर है। यानी कि सुंदर की भी विशेषता है कि वो अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत यहाँ पे क्या है? प्रविशेषण है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। इनमें से किसका उच्चार दंत से है? तो ता था दा था ना, ये सारे दंत वाले ही है। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? तो यारा लावा ये आपका अंतस्थ में आ जाते हैं। छा तरा ज्ञा श्रा ये आपका संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? यानी कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो सर्वनाम है 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप ये पुरुषवाचक है, यह वह ये निश्चयवाचक है, जो सो ये संबंधवाचक है, कोई कुछ ये अनिश्चयवाचक है, कौन और क्या ये आपका कौन है? प्रश्नवाचक। मैं, तू और ये आप आपका निजवाचक है। क्या? निजवाचक। देशार्पण में कौन सा समास है? तो देश के लिए अर्पण, तो ये तत्पुरुष समास है। मैंने आपको बताया कारक चिन्ह जहां आपको दे दिया आप फटाक से तत्पुरुष मार देना। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर जी है, धर्मवीर भारती जी। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो मैंने अभी ऊपर अव्यय बताया था, अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अविकारी क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो देखो वर्षा जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव होता है बारिश। बाकी बारात का आपका तत्सम होता है वर यात्रा, हाथी का आपका हस्ती, और आंसू का आपका अश्रु। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो देखो इसमें ने प्लस अन से बना है, तो इसमें क्या होगा? अन जो है वो कृत प्रत्यय है। इनमें से कौन सा शब्द जो है परिकर का अनेकार्थी नहीं है? तो देखो परिकर का मतलब समूह होता है, कमरबंद और परिवार। एक छतरी नहीं होता, बाकी सारे होते हैं।
सरस्वती पत्रिका के संपादक पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बन गए थे। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, शह। तो ये आपका हा इसमें सही हो जाएगा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ये गाना बहुत फेमस है होली के लिए। तो किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का, तभी अमिताभ बच्चन ने गाया इसको। इशिता गीत गाएगी, ठीक है, यानी कि और भविष्य में ऐसा काम करेगी। तो भूतकाल, वर्तमान काल ये भी करता है, भविष्य काल ये सही है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो आपका नव्य जो है तत्सम है, इसका तद्भव होता है नया। नयन आपका ये नयन है, नेवला का आपका नकुल होता है। ये सारे क्या है? तत्सम। ये तत्सम है भाई, तत्सम। तद्भव में समझ लेना है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई कुछ ही अनिश्चयवाचक होते हैं। इनमें से संबंध कारक कौन सा है? जो का, की, के, रारी, रे, सारे संबंधवाचक होते हैं। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आपका खुशबू जो है उर्दू के उपसर्ग है। इसमें खुश, खुश प्लस बू, ठीक है, तो इसमें खुश जो है ये उर्दू का है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? तो देखो स्वर्ण युग कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है स्वर्णकाल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भक्ति काल। और हजारी जी ने कहा है लोक जागरण काल। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखो जब कर्म और क्रिया एक ही धातु के बने हों तो वहां पे जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? सजातीय। जैसे उसने चढ़ाई चढ़ी है, तो ये आपका जो चढ़ जो है एक ही धातु से क्या बनी है? कर्म भी और क्रिया भी। तो यहाँ पे अनेक बोलियां बोलता है। तो बोलियां और बोलना, यहाँ पे बोलता, ये सब किससे बनेंगे? बोल धातु से। इनमें से त्रिप्रत्यय का शब्द बना देखो कितना आसान है। पितृभक्ति। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया? तो ढेंगल को कहा गया। किसको? ढेंगल को। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, ठीक है, तो करण कारक होगा इसमें, क्योंकि किसी साधन के द्वारा मारा गया है, किसी माध्यम के द्वारा। तो क्या है? करण कारक। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो अलमा कबूतरी, ये मैत्री पुष्पा की है, इसको व्यास सम्मान प्राप्त नहीं है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 10वीं क्या है? साफ साफ पता चल रहा है, संख्यावाचक है। इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो ये नीति का मतलब गीति नाट्य है। तो सी है धर्मवीर भारती जी की है। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो धनिया पुल्लिंग है, बाकी सारी स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? तो हर्ष का हो जाएगा शोक। हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब होता है आपका मातम, दुख। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो भैया अवधि वगैरह छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। किसकी? पूर्वी हिंदी की। इसमें कौन सा शब्द जो आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। क्या? अनासक्त। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, ये हमारी विरासत सीरीज चल रही है, जिसमें मैं यूपी जी के मैं और अक्षय यादव सर दोनों कवर करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टा हैंडल है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि हम रेगुलरली आपको अपडेट कर पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। ठीक है, और बाकी अगली क्लास में हम 2 तारीख तक के सारे सवाल आराम से निपटा लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।